माईगव के एक बहुत ही खास सेगमेंट में आपका स्वागत है। आ चुके हैं हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की नगरी में। आ चुके हैं हम अयोध्या में। देखिए मेरे पीछे अयोध्या धाम में आपका स्वागत है, हमारा, आपका, आप सबका, क्योंकि 22 जनवरी को होने वाला है राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा। 22 जनवरी को पूरे दुनिया में सारे भारतीय फिर से मनाएंगे एक और दिवाली। तो आइए अयोध्या के दर्शन की जाए। हमें रामपेड़ी के सरयू घाट पे। मैं आपको बता दूं फिलहाल वक्त है सुबह के 7 बजे। टेम्परेचर है 7 डिग्री सेल्सियस। मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, लेकिन जैसे कि आप बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं मेरे पीछे, लोगों को उससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। वो अपना आनंद उठा रहे हैं अपने स्नान का, यहाँ के पानी का, सरयू नदी में। वो नदी जिसे स्वयं राम जी ने खुद आशीर्वाद दिया था। तो मैं आया हूं हनुमानगढ़ी में। ये अयोध्या के सबसे जाने माने मंदिरों में से एक है, तो मैंने सोचा दर्शन कर लेते, मेरे भी थोड़े पाप धुल जाएंगे और लोगों से पता भी चल जाएगा कि लोगों की राय क्या है उन सारे डेवलपमेंट्स के बारे में जो अयोध्या में हुआ है। कि जो सरकार इस समय फ़ायदा दे रही है उसका नारी लोग काफ़ी लाभ उठा रहे हैं। जैसे पहले गरीबों के घर में चूल्हे जलते थे, अब सिलेंडर फ्री में मिल रहे हैं, सुकून से वो घर पे बना रहे हैं। मुद्राएं भी मिल रही हैं कि आप उसको अपनी दुकान भी लगा सकते हैं। मंदिर जो आप बना है जो है, इससे लोग आ रहे हैं, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, जो है बिजनेस बढ़ रहा है इससे जो है। तो मैं जब इस बार आया तो पहली नज़र तो मैं कंफ्यूज हो गया कहाँ पर आया हूँ। तो जो पतली गलियाँ थी और दुकानें थे, बिल्कुल निकलने का रास्ता नहीं होता था, वो सारे देख के बदलाव तो बहुत आया इन सब चीज़ों में। से राम मंदिर का विकास हुआ, सबके लिए विकास हो रहा है। ये 3 पीढ़ियों से चल रही है। नहीं, अंतर तो आ गई, बहुत ज्यादा आ रही है, अभी और भी आएगी 22 जनवरी से। ये विकास के जिस दौर से गुजर रहा है वो यकीनन श्री राम जी के भव्य मंदिर निर्माण के साथ नया रूप लेगा। जय श्री राम। हनुमानगढ़ी में जो आए हैं दर्शन करने, उनके दिलों से सिर्फ 2 चीजें निकल रही है, एक जय श्री राम और दूसरी ये कि अयोध्या में इस तरह का विकास उन्होंने सालों में नहीं देखा। तो हनुमानगढ़ी के बाद मैं पहुंचा सूरज कुंड लेजर शो देखने। सुना है दुनिया भर में ये लेजर शो फेमस है। आइए आपको दिखाते हैं क्यों, और हाँ, लोगों से जरा बातचीत भी करते हैं। एक ऐसा स्थान बन गया है जहां बच्चों के साथ में, फैमिली के साथ में आके हर टाइप का एंजॉय ले सकते हैं। ये लेजर शो देख के ऐसा लगता है जैसे हम कोई फॉरेन के किसी एक रिचेस्ट कंट्री के अंदर हैं। खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। हमारे घर में तो हर दिन दिवाली इस चीज़ की होती है कि मोदी जी ने अयोध्या में स्वर्ग बना दिया है। जितनी भी तरक्की हुई इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि लेडीज जो रात में निकलती हैं उनके लिए भी सेफ रहता है। बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई, आने जाने में भी कोई दिक्कत नहीं होती, मतलब हर तरीके से सेफ लगता है। पहले जब घर हम जाते थे नाइट में ड्यूटी करके बहुत डर लगता था, लेकिन अब तो बिल्कुल लाइट रहती है, आना जाना भी बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब काफ़ी अच्छी सड़क हो गई है, बहुत सुविधा हो गई है। और देश तरक्की कर रहा है, देश इतनी तरक्की कर रहा है, राम जी का पूरा आशीर्वाद। हमारी अयोध्या टूर की शोभा और बढ़ गई थी इनसे मुलाकात करके। एक ऐसे योद्धा जिन्होंने राम नाम की सेवा में अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय जी। बातचीत तो खूब हुई चंपत राय जी के साथ। आइए आपको सुनाते हैं कुछ 2 शब्द जो चंपत राय जी ने कहे राम मंदिर के बारे में। पत्थर आया है, स्टोन डस्ट आई है, ये बुंदेलखंड से आई है। बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में भी है, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में भी है। ये ग्रेनाइट कर्नाटक का है, तेलंगाना का है। 2 राज्य और जुड़ गए। मंदिर हल्के गुलाबी रंग का बलुआ पत्थर है। ये राजस्थान के भरतपुर जिले की तहसील का है। बंसी पहाड़पुर एक गांव है, वहाँ की पहाड़ी का है, बहुत सुंदर लगता है। गर्भगृह सफ़ेद मार्बल है, वो मकराना का है। एक देश और जुड़ गया। यहाँ दरवाजे बनने थे, बताया गया कि महाराष्ट्र की लकड़ी सबसे बढ़िया होती है, तो महाराष्ट्र के वल्लाहर शाह की टीक आई है, तो एक राज्य और जुड़ गया। और लकड़ी के अंदर नक्काशी होनी थी, तो नक्काशी करने वाला कॉन्ट्रैक्टर हैदराबाद का है, उसके कारीगर सब तमिलनाडु के हैं। सबका साथ, सबका साथ। यहाँ जितने कारीगर हैं जो मूर्तियां बना रहे हैं, उसमें ज़्यादातर लोग उड़ीसा के हैं, सुपरवाइजर बंगाल के हैं। हमारी जो लार्सन टुब्रो के डायरेक्टर हैं प्रोजेक्ट के, वो जोधपुर के हैं।
टाटा के प्रोजेक्ट डायरेक्टर बक्सर बिहार के हैं। सारा देश 198 200 वेंडर्स, सब कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर रहे हैं। मेरे विचार से सबका साथ। हम आपको अयोध्या पे लेकर आए हैं श्री राम जन्मभूमि न्यास में, जहां मंदिर निर्माण की कार्य चल रही है। तो आइए कारीगरों से बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनके दिल में क्या चल रहा, कितनी खुशी है, कितना गर्व है कि उनके खुद के हाथ की कारीगरी रहेगी राम मंदिर में। आइए बातचीत शुरू करते हैं। हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है, कभी सोचा नहीं था कि हम लोग को ऐसा काम करने को मिलेगा। और हम लोग मतलब राम मंदिर के लिए पत्थर तराश रहे हैं, काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमें एक अवसर मिला है मंदिर में काम करने का, योगदान करने का। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सभी महिलाएं बहुत उत्सुक हैं कि कितनी जल्दी मतलब राम मंदिर का उद्घाटन हो। 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा है वो लोगों में उत्साहित है। ये दीपावली बनाई पर दूसरी दीपावली बनाएंगे, वो तो उत्साहित तो हर लोगों में और हर भारतीय लोग, हर नागरिक बनाएगा। वो अच्छा काम कर रहे हैं और राम भगवान के मंदिर में काम कर रहे हो तो आपको बहुत सौभाग्य की बात है। मंदिर में आपका खुद का काम है, आपकी खुद की कारीगरी है। कितनी उत्सुक है आप परिवार वालों को दिखाने के लिए राम मंदिर में अपना काम? हम लोग बहुत उत्सुक हैं कि कितनी जल्दी वो घड़ी आए और हम लोग देखें वहाँ पे जाके और अपने पूरे परिवार को दिखाएं कि देखो हम लोग ने बनाया है, कि मतलब कितना अच्छा बना है मंदिर। और हम लोग को भी गर्व महसूस हो रहा है कि हमने काम किया है। हमारे बच्चे जब बड़े होंगे जाएंगे तो बोलेंगे कि हाँ देखो हमारी मम्मी ने ये मंदिर बनाया है, यहाँ पे काम किया था। अयोध्या में अपने पहले ही दिन बहुत मेहनत कर लिया यार मैंने सोचा अगले दिन थोड़ा रिलैक्स करते। और रिलैक्स करने के लिए अयोध्या में अब है अवध मॉल, अयोध्या का फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मॉल, जहां पहली बार मल्टीप्लेक्स भी बना है। आइए चेकआउट करते हैं। बहुत ठंड पड़ी है यार, तो मैंने सोचा एक जैकेट भी खरीद लेता हूं। और जब रिलैक्स करना ही है तो ब्लैक कॉफी के साथ साथ पिक्चर, इससे बेटर और क्या ही हो सकता है। तो ये तो हुआ अयोध्या में मेरा ब्रेक डे। आइए अब आपको दिखाते हैं अगले दिन में कहां कहां गया। मैं गया उन सारी जगहों पे जिनके बदौलत अयोध्या बनने वाला है, इनफैक्ट बन चुका है भारत के और दुनिया के सबसे पॉपुलर और मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक। आज हम आपको एक बहुत ही खास जगह लेकर आए हैं, अयोध्या का लेटेस्ट पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम। एक खूबसूरत शानदार आर्किटेक्चर से भरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वन ऑफ इट्स काइंड, पहला अयोध्या में। और अब हम आपको दिखाने वाले हैं इसी एयरपोर्ट का रनवे। आइए दिखाते हैं आपको। रेलवे स्टेशन एंड मंदिर देखें, जिधर देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन अच्छा हो रहा है। सबसे बड़ी बात आपको बताते हुए अयोध्या में विकास की गंगा बहाई जा रही है और इसका श्रेय किसी और को नहीं बल्कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को ये जाता हुआ है जी। हम जब निकल के बाहर आ रहे थे सर, हमको बहुत ही अच्छा प्राउड फील हुआ। 22 तारीख को बहुत सारे टिकट हो चुके हैं, पर हमने सोचा कि हम 22 तारीख से पहले ही क्यों ना नज़ारा देख लें। अयोध्या वासियों के लिए ये जगह बहुत ही ज्यादा मशहूर, लता मंगेशकर चौक। तो चलिए अयोध्या की जनता से बातचीत करते हैं। आर्थिक, धार्मिक सभी स्तर पर जो विकास हुआ है अयोध्या का सर्वोत्तम है और विश्व में सनातन धर्म का ये अयोध्या धाम जाना जाएगा। हम अयोध्या में ई रिक्शा चलाते हैं और पढ़ते भी हैं। बहुत बदलाव आया, पहले यहाँ पे कोई नहीं आता था, मगर जब से राम मंदिर का ये मंदिर बन रहा है, इससे हर देश से, हर राज्य से लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। सबसे ज़्यादा सफाई के क्षेत्र में, क्योंकि पहले हम लोग यहाँ आते तो साफ सफाई बिल्कुल नहीं थी, अब सफाई बहुत ज़्यादा है अयोध्या में। यहाँ अयोध्या जी में विकास बहुत तेजी से हो रहा है जब से मोदी जी आए हैं। सड़क रोड थे बहुत सकली बनी हुई थी और मोदी जी आने से यहाँ बहुत ज़्यादा चौड़ी चौड़ी रोडें हो गई हैं। 500 साल में जो हुआ है ये मोदी जी की वजह से हुआ, वरना ये हो ही नहीं पाता। मोदी जी का जो झंडा है ना, हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में है, पूरा वर्ल्ड उनकी जय जयकार कर रहा है। कभी इमेजिन नहीं कर सकते थे कि इस तरीके की चीजें हो पाएंगी। राम मंदिर के लिए भी नहीं लग रहा था कि राम मंदिर भी मिल पाएगा, और उसके बाद इतना डेवलपमेंट आज से 25 साल पहले की अयोध्या सोचें और आज की सोचें तो लार्ज डिफरेंस। राम मंदिर को लेकर हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। राम का अपने घर में जो है वो उनका आगमन हो रहा है, वो घर जिसके लिए वो 500 साल से टेंट में थे, तो बहुत ही खूबसूरत फीलिंग है, बहुत ही प्राउड और बहुत ही ग्रेट फील हो रहा है। सराव है गाँव
तो वहाँ के आदमी ठाकुर लोग चप्पल नहीं पहने हैं आज तक, इसलिए कि मंदिर निर्माण हो जाए तभी चप्पल पहनेंगे। एक हफ्ता से देवालय घुमा रहा है, देवालय में गया है तो ऐसे पैर में चप्पल वगैरह नहीं पहनता है। अयोध्या में पूजा, आरती और भक्ति के साथ साथ उल्लास और उत्सव भी भरपूर देखने को मिला। राम विवाह जो था, बारातियों के साथ खूब नाचा, खूब सेलिब्रेट किया। अंग्रेजी का एक शब्द है आइकॉनिक, जो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत यूज होता है, और अयोध्या के सरयू घाट के शाम के आरती को आप आइकॉनिक ही कह सकते हैं हर एक तरीके से। तो आइए सरयू घाट की आरती दिखाई जाए आपको। तो ये था मेरा 4 दिन का अयोध्या यात्रा माईगव की टीम के साथ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत बचपन में मैं यहाँ आया था, 6 साल की उम्र में। आनंद तो तब भी आया था, लेकिन इस बार जो मजा, जो आनंद, जो भक्ति मैंने महसूस की, वो मुझे भारत देश के बहुत कम जगहों पर मिली है। वो कहते हैं ना, अयोध्या की बात ही कुछ और है। अब मुझे बेसब्री से इंतजार है 22 जनवरी का, जब राम जी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे मंदिर में। 500 साल के इंतजार के बाद अपने घर वापस आएंगे। फिलहाल हम हमारे घर चलते हैं, लेकिन आप देखते रहिएगा माईगव। दिस इज मी कोरक रॉय साइनिंग ऑफ।